और विकास से सब्र नहीं हुआ, यानी यहीं पे बस खड़े हो गए। सर्दियों में वैसे मजा भी आता है रसोई में खाना खाने में ना। पुराने दिन याद है? हाय मेरा पराठा ना जल जाए इधर। याद है सर्दियों में मम्मी जब बनाती थी पराठे रोटी तो वही नहीं पास बैठा लेते, गरमाई गरमाई में वही बैठ के खाओ। हाँ कितना मजा आता है। चलो हमने चूल्हे के पास तो नहीं खाया, हमने गैस के पास खाया, पर खाया। और ऐसे ना मम्मी स्टूल रख देती थी तो वही काउंटर टॉप पे वही बैठ के वे भागो स्कूल भागो ट्यूशन भागो। और विकास खा रहे हैं हरी मिर्ची का अचार जो घर से आया था, साथ ही आम की चटनी। और कैसे बने पराठे, रिव्यू तो दे दो। मस्त। चलो मैं पराठा से सर्दी में सुबह पराठे मिल जाओगे मटर के, और क्या बात है। और आज तो ठंड भी जो है कड़ाकेदार हो रही है। बाहर गया था मैं, जबरदस्त। चलो जी पराठा सेक लो। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking mommy's lifestyle. If you like such topics, then don't forget to subscribe for many more. आज की वीडियो होने वाली है entirely cooking वीडियो और विंटर रेसिपीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़े से अपने तड़के के साथ देसी रेसिपीज़ हैं, लेकिन परदेश में रह के सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं तो थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है, क्योंकि खाने का मन करे तो अपने आप को तरसा तो नहीं सकते हैं। तो थोड़े से ट्विस्ट के साथ ये देसी रेसिपीज़ हैं। आई होप आपको ये पसंद आएंगी। इनमें से कोई भी रेसिपी अगर आप ट्राई करें आपको पसंद आए तो वापस से आके वीडियो के नीचे अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली रेसिपी है हमारी मटर के पराठे। सर्दियों में फ्रेशली हार्वेस्टेड मटर आती है और मटर के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है जीरा और राई, थोड़ा थोड़ा सा ही उसको क्रैकल होने देंगे। इसके बाद मैंने करी पत्ता लिया है, मेरे पास ड्राइड है, अगर आपके पास फ्रेश हो तो फाइनली चॉप करके आप ऐड करें। इसके बाद एक अनियन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और ये मैंने फाइनली चॉप करी है नाइफ से ही। मेक श्योर कि आप चॉपर का यूज़ ना करें, अगर आप चॉपर का यूज़ करेंगे तो फिर अनियन बहुत सारा पानी रिलीज़ करती है। इसके बाद अनियन को हम थोड़ा सा यहाँ पे सौटे कर लेंगे, लेकिन हमें इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ये कि इसका जो खड़ा खड़ा सा पन है ना वो निकल जाए, हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए। हींग मैंने इसे स्टेज पे ऐड करा है, कई बार शुरुआत में डालने से हींग जो है वो थोड़ा सा जल भी जाता है, चिपक भी जाता है। इसके बाद 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर ली है, इसको मैंने वॉश कर लिया था। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो पहले आप उसको हल्का सा स्टीम कर लें और उसके बाद ऐड करें। अब यहाँ पे मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। मैं ग्रीन चिली यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती है और आजकल मैं जो कुछ भी बना रही हूँ तो ईवी को भी ट्राई करवा रही हूँ, तो इसीलिए स्पाइस लेवल थोड़ा सा कम रखती हूँ। इसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो हमारी मटर है वो अच्छे से कोटेड भी हो जाए लेकिन बहुत ज़्यादा सॉगी भी ना हो। कवर करके इसको बस 2 मिनट के लिए ही हम पकाएंगे। फ्रोज़न मटर जो होती हैं वो बहुत ही जल्दी पक जाती हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप फ्रेश ले रहे हैं, अगेन वो स्टीम्ड वर्जन होगा तो वो भी बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। तो बस जो 2 मिनट आपको कवर करना है वो इसीलिए कि जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा मटर के अंदर आ जाए। और यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग है वो हाफ वे डन हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको कढ़ाई में जो है ना थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे या फिर आप इसको दूसरे बर्तन में निकाल लें जिससे कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। और जब ये ठंडी हो जाएगी इसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे।
यहाँ पे मटर जो है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। इसके बाद मैंने पोटैटो मैशर लिया है और इसको मैं कोर्सली मैश करूँगी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं, तो वो मटर का टेस्ट नहीं आता है उसमें। अगर आपको उसी तरह का पसंद है तो हाँ, आप इसको ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना सकते हैं, बट आई लाइक चंक। मटर के पराठे हैं तो मटर का टेस्ट आना चाहिए, मटर थोड़ी सी मुंह के अंदर आए तभी कुछ बात बनती है। तो कोर्सली मैंने इसको मैश कर लिया है। अब बात आती है एक टिप की और एक हैक की। मटर जो होती है जैसे कि फ्रेशली हार्वेस्टेड विंटर में आती है तो उसमें एक मीठापन होता है, तो पराठे जो है ना वो थोड़े मीठे मीठे लगते हैं। तो उस फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे या तो आप ये उबला हुआ आलू ऐड कर दें या फिर आप इसमें पोहा ऐड कर दें अगर आपके पास हो तो। पोहा इज फ्लैटन्ड राइस, और इनसे 2 काम और हो जाएंगे आपके। लाइक एक काम और हो जाएगा कि अगर आपकी स्टफिंग थोड़ी सी मॉइस्ट बनी है, अगर ज़्यादा मॉइस्ट रहती है तो फिर स्टफिंग फटने लगती है पराठे के अंदर डालते हैं, तो आपको क्या करना है, उससे ये थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो या तो आप पोहा ऐड कर लें या फिर मेरी तरह आलू ऐड कर लें। और अब इसी स्टेज पे मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करा है। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे, लेकिन रिगरसली इसको मिक्स नहीं करना है, बस इसको काइंड ऑफ फोल्ड करना है कि कंबाइन हो जाए। आटे की तरह इसको नीड नहीं करना है। और बस हमारी जो बिल्कुल ड्राई सी स्टफिंग है वो बनके तैयार हो गई है। तो अगेन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आलू या फिर पोहा। और यहाँ पे मैंने डो तैयार कर लिया था। मैंने 1.5 कप यहाँ पे आटा लिया है, होल व्हीट फ्लावर, थोड़ा सा उसमें नमक ऐड करा है और 1/4 कप मैंने पानी लेके इसको मैंने बना लिया है। सॉफ्ट सा मैंने डो बनाया है, चपाती का जैसा होता है एग्जैक्टली सेम उसी तरह का मैं पराठे के लिए बनाती हूँ। क्योंकि अगर बहुत टाइट आप डो बना लेंगे तो फिर स्टफिंग भर के जब आप बेलते हैं तो फिर वो फटने लगता है और वो अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाता है। अब जितनी हमने आटा लिया है, जितना हमने पेड़ा लिया है, उतनी ही स्टफिंग हमें अंदर भरनी है और इस तरह से उसको स्प्रेड कर देना है। इस क्लिप को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं इफ़ यू आर अ बिगिनर। तो यहाँ पे मैंने स्टफ़ कर लिया है। एक और आपको दिखा देती हूँ। और एक और टिप जो मैंने पहले भी बहुत बार शेयर करी है कि जब भी आप स्टफिंग वाले पराठे बनाएं, मूली के पराठे को छोड़ के, बाकी जो इस तरह की आलू के पराठे होते हैं या फिर आप गोभी का पराठा बना रहे हैं, तो इस तरह से स्टफ़ करके थोड़ा सा फ्लैट करके उनको आप रख लें और उसके बाद आप बेलें, तो उससे जो है वो पराठे बहुत आसानी से बेले जाते हैं। तो जितने पराठे मुझे बनाने थे 6-7, उनको स्टफ़ करके मैंने फ्लैट करके रख लिया था। उसके बाद फिर मैंने तवा जो है वो चढ़ाया है और उसके बाद जो सबसे पहले मैंने स्टफ़ किया था उसको मैंने बेला है। तो देखिए कितनी आसानी से ये बेला गया है और एक एक पराठा जो है आपका वो फूल के तैयार होगा। यहाँ पे सारे के सारे पराठे आपके फूलने वाले हैं। हालांकि इसमें हमने प्याज भी ऐड करी है, मटर जो है वो भी कोर्स है बट स्टिल, और बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी ये पराठे तैयार होते हैं। तो बस आप ये जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं इनका थोड़ा सा ध्यान रखें, आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और मैं एक्चुअली क्या करती हूँ कि जब इस तरह से बेल के आप रख लेते हैं ना पराठे के, आपने फ्लैट करके रख लिया, बाद में तो बस बेलन 2-4 बार ही घुमाना होता है तो वो बहुत जल्दी बेले जाते हैं। तो मैं तो 2 तवे चढ़ा लेती हूँ और फटाफट पराठे उतार देती हूँ। तो एक साथ अगर 2-3 लोग भी बैठे हुए होते हैं तो भी आप आराम से उनको सर्व कर सकते हैं और स्टफ्ड पराठे खिला सकते हैं। तो ये देखिए हमारे मटर के पराठे हो गए हैं तैयार, जिसको मैंने सर्व किया है आम की मीठी चटनी, थोड़ा सा बटर और गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय के साथ। लग रहा है ना बहुत मज़ेदार। तो ट्राई करना और पिक्चर्स क्लिक करके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। तो नेक्स्ट रेसिपी है हमारी गजरेला। गजरेला होता है गाजर की खीर, और गाजर भी जो है वो सर्दियों में बहुत आती है। गाजर के हलवे के लिए तो एक्चुअली वेट करना पड़ता है कि गाजर सस्ती होंगी तो हम गाजर का हलवा बनाएंगे, बट गजरेला जो है वो थोड़ी सी गाजर से बन जाता है तो आप बना सकते हैं। होता है ना कि सारे काम हम लोग कर लेते हैं, ड्राई फ्रूट खरीद लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन गाजर सस्ती होगी, हलवा तभी बनेगा। चलिए गजरेला की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम
साइज़ की कैरेट ली हैं जिनको मैंने फाइनली ग्रेट कर लिया था, और यहाँ पे मैंने आधा कप चावल लिए हैं और उसको मैंने सोख करके रख दिया था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी ऐड करा है, लगभग हाफ कप के करीब। थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, एक तो चावल को भी पकना है और साथ ही जो है हमारी जो गाजर है वो अपना पानी रिलीज करे, तो उनको थोड़ा सा पानी देना पड़ता है, तभी वो अपना पानी रिलीज करती है, अदरवाइज वो जल जाती हैं। 1 चम्मच मैंने ऊपर से घी डाल दिया है। ट्रेडिशनली तो पहले दूध चढ़ा के उसमें फिर गाजर और चावल डाला जाता था और उसको कढ़ा कढ़ा के पकाया जाता था, बट आजकल के ज़माने में ना तो इतना टाइम होता है करने का और ना ही इतना पेशेंस होता है एक्चुअली। तो ये मेरे कुछ जुगाड़ है। तो मैंने प्रेशर कुकर में बस इसको 2 विसल दी हैं, 2 मिनट का प्रेशर, और उसमें जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से गल गए हैं, और इसको मैं हल्का सा यहाँ पे मैश कर लूँगी। और फिर फ्लेम को हमें ऑन करना है और इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। दूध लगभग मैंने 1 किलो के करीब लिया होगा, 1 लीटर। हमारी लोकल लैंग्वेज में किलो में ही दूध बोला जाता है, तो वही ध्यान रहता है, ज़ुबान पे वही चीज़ें चढ़ी होती हैं जो आपने बचपन से बोली होती हैं। खैर 1 लीटर के करीब मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। जब इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाएगा और इसकी जो फ्लेम है वो आप थोड़ी सी मीडियम कर दें, और यहाँ पे मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करा है। ट्रेडिशनली जो सूखा नारियल होता है, गोला बोलते हैं उसको, वो ग्रेट करके वो ऐड किया जाता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा चालाकी कर रही हूँ, इसमें मैं बादाम का पाउडर ऐड कर रही हूँ। वैसे बारीक बारीक कटे हुए बादाम डाले जाते हैं, तो आपको जैसा लगे आप उस हिसाब से चीज़ें ऐड कर लें और उसी हिसाब से आप बना लें। मैं बस अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। बादाम का पाउडर इसलिए डाला है क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती है अगर मैं बादाम काट के डालूं, लेकिन खिलाना तो है और रेसिपी का पार्ट है, तो फिर टेस्ट भी नहीं आएगा। इसके बाद आपको इसको अच्छे से पकाना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये थिक होने लगी है, और खीर के पकने का पता तब लगता है जब आप चमचे से गिराएं तो चावल, दूध, गाजर जो है वो एक साथ गिरे, अलग अलग ना गिरे। और जब खीर अच्छे से पक जाए उसके बाद आपको इसके अंदर मीठा ऐड करना है। तो मीठे में ट्रेडिशनली जो जैगरी पाउडर होता है, गुड़, शक्कर, वो ऐड की जाती है। मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर जो सॉफ्ट वाली होती है वो ऐड करी। और शुगर डालने के बाद आपको इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है। ज़्यादा अगर आप शुगर को पका देते हैं तो फिर वो सिरप वाला फॉर्म वो इतनी हेल्दी नहीं रहती है, तो इसको थोड़ा ही पकाना है। बस ये है कि वो शुगर घुल जाए, थोड़ी सी यकजान हो जाए। और फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। और ये देखिए यहाँ पे हमारी मस्त सी गाजर चावल की खीर या फिर गजरेला हमारा बनके हो गया है तैयार। इसको मैंने इस तरह से डिश आउट किया है और साहब ने इसको डेकोरेट किया है थोड़े से आमंड और थोड़े से खजूर के साथ। खजूर जो है वो इस रेसिपी का पार्ट है, आप बड़े बड़े स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, बट अगेन मेरी बेटी इस तरह से नहीं खाती है तो बस ऊपर ऊपर डाल दिया है और नीचे से जो है उसको निकाल के हम सर्व कर देंगे। तो ये है हमारा गजरेला, ट्राई ज़रूर करना। नेक्स्ट रेसिपी है सरसों का साग और मक्का की रोटी। तो सरसों जो है हमने बो तो दी है अपने गार्डन में, देखते हैं कब तक आती है, लेकिन खाने का मन बड़ा कर रहा है क्योंकि तापमान जो है वो गिरा जा रहा है और बहुत ठंड हो रही है, और इतनी ठंड में साग इज मस्ट। तो यहाँ पे मैंने पालक लिया है, 2 बैग साहब लेकर आए थे, आपने पिछली वीडियो ग्रोसरी हॉल में देखा ही था। तो वो सारा का सारा ही मैं यहाँ पे ब्लांच कर रही हूँ। तो प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें मैंने जितना भी ये पालक था अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। हालांकि इट वॉज रेडी टू कुक, प्री वॉश्ड होता है, बट फिर भी एक बार वॉश कर लेते हैं। इसको मैंने सारे को डाल दिया था प्रेशर कुकर में और थोड़ी ही देर बाद स्टीम लग के ये बिल्कुल जरा सा हो जाता है। और जब ये नीचे चला गया, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रोकली। ब्रोकली जो है वो यहाँ पे टेस्ट देगी सरसों का। मेरे पास सरसों तो है नहीं, बट इस साग का जो टेस्ट है वो 90% वही है जो कि आपको सरसों के साग का मिलता है। तो ब्रोकली का आधा फूल मैंने ऐड करा है और उसकी जो एक स्टेम होती है वो भी मैंने कट करके डाल दी है। थोड़ी सी मेरे पास रेडिश थी, वो रेडिश मैंने ऐड करी है। आप चाहें तो सफ़ेद वाली जो मूली होती है आप वो भी डाल सकते हैं। 2 मैंने हरी मिर्चें ऐड करी हैं क्योंकि साग करारा ही अच्छा लगता है। साग में जो है वो फिर आप कंजूसी नहीं कर सकते हुए, तो तीखा बनता ही बनता है।
और बस एक विसिल लगाना, एक विसिल में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो जाती हैं, स्टीम हो जाती हैं। और मूली का रहता है कि कहीं गली है नहीं, बट 1-2 सीटी में ये भी डन हो जाती है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो इसको एंटायरली अच्छे से आप इसको ठंडा करें, तब आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालें। अदरवाइज अंदर वो इतनी ज़्यादा स्टीम हो जाती है कि उसका वो ढक्कन खुल जाता है और पूरी किचन आपकी जो है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए बता रही हूँ। विकास जब यहाँ इंग्लैंड आए हुए थे मेरे पास, मेरी दादी सास रह रही थी कुछ टाइम के लिए, तो उनका मन था साग का। मैंने साग बनाया, ऑफिस से आके गरम गरम ही था, मैंने उसको मिक्सर में डाला और जो मैंने मिक्सी चलाई, बस भैया रे पूछो ना, ढक्कन खुला और पूरा साग जो है वो रसोई में ही था। खाने को खैर थोड़ा सा ही मिला। तो ऐसे काम भी हो जाते हैं। तो यस, बिल्कुल ठंडा करके आप ग्राइंड करें, या फिर इस तरह से आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे करें। फिर भी अगर प्लास्टिक का है तो भी ठंडा हो जाने दें। मेरी तरह अगर स्टील का है तो आप गरम गरम ही ग्राइंड कर सकते हैं। तो साग जो है वो हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब लिया है मक्का का आटा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। पहले थोड़ा सा पानी डालें और उसके बाद फिर थोड़ा सा डाल के आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एडजस्ट कर लें। और ये घोल, इसको आलन बोला जाता है। इससे जो साग है वो थोड़ा सा थिक भी हो जाता है। और जैसे सरसों या मेथी आप ऐड करते हैं ना साग के अंदर, तो हल्की सी कड़वाहट होती है, तो ये उस कड़वाहट को भी बैलेंस कर देता है और साग जो है वो बहुत टेस्टी बनता है। तो इस तरह से मैंने थिक सा पेस्ट बनाया है, फ्लेम ऑन कर दी है। इसको हम ऐड कर देंगे और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे भी एक टिप आपको देती चलूँ कि आपको इसको फटाफट मिक्स करना है। अगर एकदम से फ्लेम बहुत हाई हो गई ना, तो कई बार इसके अंदर भी गुठलियाँ पड़ने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा थिक सा पेस्ट बनाएं, बहुत पतला ना बनाएं। और शुरुआत में जो फ्लेम है वो बिल्कुल सिम पे कर लें, या फिर आप बंद ही रखें, पहले इसको मिक्स कर लें और उसके बाद फ्लेम जो है वो आप ऑन कर लें। तो मुझे लग रहा था ऐसा ही कि जो फ्लेम है वो तेज हो रही है, तो मैंने बंद कर दिया था स्टोव और उसके बाद फिर मैंने दोबारा चलाई। और अब जो है सबसे खतरनाक स्टेज आ जाती है। जो साग है ना, बस ये बाहर निकलने को तैयार रहता है, फुदक फुदक के बाहर आ जाता है, छींटे लग जाती हैं, जलने का डर होता है। तो इसको फटाफट आप कवर कर दें, बीच बीच में जो है वो इसको चलाते रहें। मीनवाइल यहाँ पे हम साग के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ऑयल लिया है, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट मैं ऊपर से डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग लिया है, जीरा डाला है, एक सूखी लाल मिर्च डाली है और उसके बाद फाइनली चॉप की हुई अनियन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। तो तड़का हमारा होने लग रहा है और आपने नोट किया होगा कि साग में मैंने अब तक नमक नहीं डाला था। तो नमक मैं अब ऐड कर रही हूँ, क्योंकि साग में थोड़ा सा भी नमक जो है ना वो तेज हो जाए तो वो फिर खारा खारा कड़वा सा लगने लगता है। तो जब आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता लग जाए ना कि इतना साग है, तब आप उसके अंदर नमक ऐड करें। कई बार शुरुआत में लगता है, कुछ लोग उबलते टाइम भी डाल देते हैं, फिर वो थोड़ा सा रह जाता है तो वो नमक ज़्यादा हो जाता है। तो हमेशा जो नमक है ना वो आप बाद में डालें। तो उधर साग जो है वो पक रहा है और यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब मैंने ऐड कर दी है। आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, साग के अंदर फ्रेशली कुटा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। तो तड़का जो है हमारा वो पकने लग रहा है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि क्यूब जो है वो जल्दी से गल जाए। इधर जो है मैंने 1/4 कप जो है होल व्हीट फ्लावर लिया है, जो चपाती का आटा होता है, और इसमें मैंने 1.5 कप जो है लिया है मक्के का आटा। बिल्कुल प्योर की मैं नहीं बना पाती हूँ, मुझे नहीं आती है बनानी। जो लोग एक्सपर्ट हैं वो खालिस मक्के के आटे की बनाते हैं और हाथ पे पानी लगा के उसको बढ़ा बढ़ा के बनाते हैं। कुछ लोग प्लास्टिक की शीट के बीच में भी रख के बनाते हैं, बट मैं इतने ज़्यादा हैसल करने से बेटर है कि मैं थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा मिला लेती हूँ और ये जो है वो बहुत ही आसानी से बन जाती है और इतना टेस्ट जो है वो पता भी नहीं लगता है कि आपने गेहूं का आटा मिलाया हुआ है।
बट हाँ, पानी जो है वो आपको गर्म सा लेना है। अगर आप ठंडा पानी ले लेंगे तो जो मक्का की कणी होती है ना, वो अच्छे से नहीं गलेगी और आपकी जो रोटी है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो गर्म पानी से आपको जो डो है वो नीड करना है। और हाँ, ये स्टैंड मिक्सर में नहीं बनेगा, इसके लिए हाथों की ही कसरत आपको करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये देखिए तड़का जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। ट्रेडिशनली कहा जाता है कि साग को तड़के में ऐड किया जाता है, ना कि तड़के को साग में, बट मैंने जो है वो उल्टा ही किया। वही बोल रही हूँ कि अपने जुगाड़ मैंने लगाए हैं, तो मैंने तड़का जो है वो इस तरह से डाल दिया है। तो साग हमारा बनके हो गया है तैयार और यहाँ पे अब मैं रोटियां बना रही हूँ। तो मैंने एक नींबू के साइज का यहाँ पे डो बोल ली है, पेड़ा, और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हम बेल देंगे। हालांकि अगर आप हाथ से भी इस तरह से फ्लैट करें ना तो भी आसानी से बढ़ जाता है, तो जैसे आप चाहें। और मैं ड्राई फ्लावर लगा रही हूँ, वो मैं पानी के हाथ वाली नहीं बना पाती हूँ। कोशिश करी है 1-2 बार, बट फिर वो टूट जाती है। और बस इसी तरह से मुझे बेटर लगती है। तो जो बिगनर हैं, जिनका मन करता है वो इसी तरह से बनाएं और थोड़ी सी मोटी बेलें यहाँ भी। अगर बहुत बारीक आप इसको बना देंगे ना तो फिर ये बहुत कुरकुरी हो जाएगी, वो सॉफ्ट नहीं होगी और आप अच्छे से साग उस टुकड़े में लगा के नहीं खा पाएंगे। तो बस यहाँ पे जो रोटी है वो सिक गई है एक तरफ से। जिस तरह से नॉर्मल रोटी सेकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको सेकना है। और ये देखिए हमारी जो मक्का की रोटी है वो भी अच्छे से यहाँ पे फूल गई है। खूब सारा घी लगा के चुपड़ के इसको और आप साग के साथ इसको सर्व करें। और अगर आप चाहें तो साग के ऊपर थोड़ा सा ना मिर्ची का और तड़का लगा सकते हैं, जो आप जिस चीज़ में सर्व करें। जैसे कटोरी में जो है ना ऊपर से वो लाल मिर्च वाला तड़का, सुपर टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मक्का की रोटी बनके हो गई है हमारी तैयार। और इसी तरह से मैं सारी की सारी रोटी बना के तैयार कर लूँगी और बस अब आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। इसको सर्व किया है सिरके वाली प्याज मूली के साथ और साथ में गुड़ और ऊपर से है ढेर सारा बटर और घी। तो यस, यही थी आज की 3 रेसिपीज। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। Till then you guys take care and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.